ये लोग खुश हो जाएं कि ये गवई साहब पे ही जूता लगा है। ये जूता पूरे लोकतंत्र पर लगा है। पछतावा तो उनको होता है जिनको डर लगता है न्याय से, कानून से। वो तो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कोर्ट के अंदर ही गया था। और ऐसे लोग देश में कलंक हैं, ये लोग देश में आतंकवादी हैं। बहुजन समाज का सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, देखते किसकी औकात हो जाए कि आपकी तरफ उंगली भी उठाकर देख ले। हमारा संविधान में कभी भी किसी, देखिए हमारे महापुरुषों ने भी इनको हमेशा ही माफ किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी कलम की ताकत से इन पे मार मारी है, और वो गवई साहब भी वही करेंगे। अगर जो उन्होंने न्याय की बात जो की वहाँ पर, वो सही की। तो ये जूता गवई साहब को लगा है, पूरे देश को, लोकतंत्र पे, पूरे देश को लगा है, लोकतंत्र को लगा है। ये लोग खुश हो जाएं कि ये गवई साहब पे ही जूता लगा है। ये जूता पूरे लोकतंत्र पर लगा है। और ऐसे लोग देश में कलंक हैं, ये लोग देश में आतंकवादी हैं। जो हम आतंकवादी ढूंढते हैं, हमारे बीच में ऐसे लोग आतंकवाद का काम करते हैं, आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को या तो फांसी होनी चाहिए या फिर उनको जेल में डाल देना चाहिए। समर्थन में भी तो तमाम लोग आगे जूते मारने वाले वकील के समर्थन में, उनके जैसे ही तो वो लोग हैं। वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो दीमक है जो नीचे नीचे देश को खोखला करते हैं। और मोदी जी बड़े आहत हुए हैं इस घटना से। उन्होंने कहा मैं बड़ा आहत हूँ। देखिए, अगर आहत होते तो उन लोगों को अब से पहले फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी, या फिर उनको आजीवन कारावास हो जाना चाहिए था। ऐसे लोगों की जगह ही नहीं होनी चाहिए, देश निकाला हो जाना चाहिए था ऐसे लोगों का। लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है ये करने के बाद। हाँ, तो उनको सपोर्ट होगा ना पीछे से। पछतावा तो उनको होता है जिनको डर लगता है न्याय से, कानून से। वो तो कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए कोर्ट के अंदर ही गया था। तो उसको डर किस बात का? उसको सपोर्ट है। मौका मिलेगा तो फिर करूंगा दोबारा। देखिए, हाँ, तो उनको सपोर्ट है ना, इसलिए तो मौके की बात कर रहे हैं। वरना एक बात है, हम जैसे आप जैसे लोग क्यों नहीं कर लेते इतना बड़ा काम। पूनम जी, दलित कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, वो दलित का दलित ही रहता है। पहले राष्ट्रपति का अपमान होता है, अब सीजेआई का अपमान होता है। क्या दलित होना अपराध है इसमें? बिल्कुल नहीं, अपमान क्यों है? दलित होना कोई बड़ा अपमान नहीं है। लेकिन ऐसे लोग बाबा साहब के समय में भी थे, काशीराम जी के समय, अन्य महापुरुषों के समय में भी थे। तो ऐसे लोग हमें प्रेरणा ही देते हैं आगे बढ़ने की। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही देते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे कांड नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे हम यहाँ पर इनकी नजरों में संविधान का राज है, कोई मनुस्मृति थोड़ा ही चलती है। तो वो भी तो उन्हीं के हाथ में है ना, उन्हीं मनुवादियों के हाथ में तो संविधान है ना। वो चाहे उसको मनुस्मृति की तरह इस्तेमाल करे, चाहे संविधान की तरह करे, वो तो उन्हीं के हाथ में है ना। अगर आपको संविधान को सही तरीके से लागू करवाना है तो हमें बहुजनों की सरकार लानी पड़ेगी, हमें बीएसपी को लाना पड़ेगा। क्योंकि 4 बार की सत्ता आपने देखी है कि जब बहन जी की सत्ता थी तो किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। ये नहीं है कि दलित समाज को उठाने की हिम्मत नहीं थी। अन्य जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी बहन बेटी हो, उनकी तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। और देश भी खुशहाल था, नौकरियां भी थी, बहुत कुछ था। लेकिन जब से बहन जी सत्ता से हटी हैं तो आप देख लो देश के अंदर क्या हाल हो रहा है। कभी इधर घटना होती है, कभी उधर घटना होती है। अब लोग समझ गए हैं कि इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। मैं बहुजन समाज से और अन्य गरीब तबके से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना भला करना है तो बीएसपी को ले आए। तो उछाला गया सीजेआई साहब पे, अब क्या करना चाहिए दलित समाज को, खासकर जो अम्बेडकरवादी? उनको सत्ता से जवाब दो ना, आप सत्ता पे काबिज हो ना। बहुजन समाज का सीएम बनाओ, पीएम बनाओ, देखते किसकी औकात हो जाए कि आपकी तरफ उंगली भी उठाकर देख ले। लेकिन आप लोग ही उनके हाथ में सत्ता देकर खुद अत्याचार के भोगी बनते हो। अगर आज तुम्हारी सत्ता होती, क्योंकि आज देख लीजिए उन्हीं का धर्म मजबूत, उन्हीं के लोग मजबूत, आज उनके लोग मजबूत है तभी तो जूता लेकर चढ़ जाते हैं जज साहब के ऊपर। वरना किसी की औकात नहीं है कि उस न्याय के मंदिर में कोई जूता लेकर क्या उंगली भी उठा दे जज साहब के पास। समय आ गया बहुजनों को अपना शासन लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। और ये तो आप लखनऊ में देख लीजिए ना, ये वोट में बदल जाए, बस जो भीड़ है वो सिर्फ एक बार वोट में बदल जाए तो इनको ऐसा जवाब मिलेगा जो कभी इन्होंने सपने में नहीं सोचा। और इनको तो अटैक तो भीड़ देखकर ही आएगा, वोट आने के बाद तो पता नहीं इनके साथ क्या होगा। मनुस्मृति का राज चाहते इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं? बिल्कुल, मनुस्मृति तो ये कब से चाहते हैं लागू करना, लेकिन जो जागरूक लोग हैं वो इनका विरोध करते रहते हैं। तो ये लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनको भी तो वोट दलित समाज की चाहिए ना।
उनको गुमराह भी तो करना है ना इन लोगों को। तो समय समय पर ये लोग अपना जो असर है जो इनका मनुस्मृति लागू करने का वो दिखाते रहते हैं। और इन चमचों के लिए मैं तो सबसे पहले चमचों के लिए कहूँगी, जो दलाल हैं जो चमचे हैं उनके बहकावे में कभी ना आए, क्योंकि वो दलाल और चमचे बनाए इसलिए गए हैं कि आपको सत्ता पर ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर सत्ता पर आ गए तो विरोधियों का जीना हराम हो जाएगा। और इन चमचों को पैसे देकर उतारा जाता है हमारे बीच में, और हम सोच लेते हैं हमारा भाई है, हमारी बहन है, ठीक है, तो हम उनके गुमराह हो जाते हैं उन लोगों से। तो अब आपको गुमराह नहीं होना है कि अगर गुमराह हुए तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा, आप लोगों का, आप बच्चों का। कुछ लोग जो आपके दुश्मन है कि हाथी बैठ गया है, बीएसपी खत्म होती जा रही है, लेकिन लाखों लोग पहुंचे हैं लखनऊ में। वो जो दूसरी पार्टी इनके गुलाम है ना, जो ये आपके समाज के लोग हैं, मलाई खा के अपने समाज के लोग जो अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर भटकते हैं ना, वो वही लोग कहते हैं। हमसे बोल के दिखाओ ना, हम जवाब देंगे। कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं। मैंने क्या बोला, वो सब उनके गुलाम है। कांसीराम जी ने चमचा युग जो बुक लिखी थी उसका विरोध ऐसे ही लोग तो कर रहे हैं जो चमचे लोग हैं। चमचा युग की जो सरियाम उनकी बुराई कर रहे थे, जय भी मसर जय, है ना, तो वही तो लोग हैं। वो ये चाहते नहीं कि बहन जी सत्ता में आए। देखिए सुनो, जो गुलाम होंगे वो समाज को बखेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वो ये नहीं चाहेंगे समाज इकट्ठा हो, क्योंकि वो दलाल लोग हैं, वो चाटुकारिता हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहन जी बी टीम है बीजेपी की। देखो सुनो, पहली बात तो हमारे बहुजन पत्रकारों को ऐसा सवाल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी टीम कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है बी टीम? अगर बी टीम होती तो मंदिरों में माता फेंकती फिरती बहन जी, कि कभी किसी मंदिर में देखा है? हैं? बहन जी पर आरोप लगाए जाते हैं। हाँ, आरोप लगाया जाता है, तो आरोप भी मंदबुद्धि के लगाते हैं। लेकिन जिस तरह से लाखों लोग पहुंचे हैं, ये बहन जी ने उन्हें बुलाया है या ये जरूरत बन गई है उत्तर प्रदेश में, देश में? बहन जी भी बुला रही हैं और बहन जी की हमें जरूरत है, और बहन जी के तो चाहने वाले हैं। लोग कहते हैं ना बहन जी घर में बैठ गई, महलों में रहती है, एसी में रहती है, ठीक है, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस टाइम में बहन बेटियों को घर से निकलने का भी वो नहीं था ना, आज वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। आज के समय भी कोई बहन बेटी किसी की निकलती है? कहने के बाद भी अब देख लो ना, जेंट्स आ जाएंगे लेकिन लेडीज नहीं, कम, बहुत कम मिलेंगे आपको, मिलेंगे ना। तो बहन जी के लिए कहना बड़ा आसान है और उसको अपनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आई लो मोहम्मद, आई लो बिल्डोजर चल रहा है, उसकी काट क्या है बीएसपी के पास? देखो सुनो, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में इतना कुछ करके दिखा दिया है, ठीक है, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है ना। तो बहन जी अपने शासन में किसी भी दबे कुचले समाज को कभी सताती नहीं है, उनके हमेशा हित की सोचती हैं वो। देखो बहन जी हमेशा एक बेसिक जो एक मूल सुविधा जो इंसान को चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करती हैं। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम हैं, मस्जिद मंदिर ये सब। लेकिन दूसरी पार्टियां संविधान बचा रही हैं, बाबा साहब को बचा रही हैं, वो कहते हैं आरक्षण बचाएंगे, वो भी तो काम कर रहे हैं। बहन जी काम नहीं कर रही, वो लाल किताब लेकर चल रहे हैं, लाल किताब संविधान की, अखिलेश और राहुल गांधी। सुनो, ये सब चुनावी एजेंडे होते हैं इनके, अपना कोई नहीं रहा है, संविधान को अपना कोई नहीं रहा है, बाबा साहब को मान कोई नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ चुनावों में याद करते हैं संविधान को, महापुरुषों को, कांसीराम जी को सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज, लेकिन उनकी सोच पे कोई नहीं चल रहा है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आज लखनऊ में मायावती की रैली हुई है, लाखों की तादाद में भीड़ रही है। क्या लग रहा है कि 2027 में परिवर्तन होने वाला है? बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो आपका सोच है ना, इसमें सीएम बनेगी। आज अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, तो ये बहन जी की देन है। बहन जी से हमें हिम्मत मिलती है। लोग कहाँ से आए एकदम जितने सारे बीएसपी को लेकर? कहाँ से आए आपको नहीं पता कहाँ से आए? तो दिल्ली में तो आप जिताते नहीं है बहन जी को। दिल्ली पीडीए कह रहे हैं कि हम बचाएंगे। ऐसा है, जब हम 5 किलो राशन का हमें लालच दे देंगे, है ना, फ्री बिजली का लालच दे देंगे, फ्री पानी का लालच दे देंगे, ठीक है, तो एक बहुजन समाज है ना, ये गरीब तबका जो है, ठीक है, वो सिर्फ एक सोच लेता है कि चलो कुछ तो फ्री में मिल ही रहा है, काम धंधा तो है ही नहीं। तो हाथी खड़ा हो गया है अब।
अरे बैठा कब था वो, बैठा कब था? आप ऐसे सवाल मत करो। हमारा हाथी खड़ा ही है, ठीक है ना, और कुत्ते भौंकते रहते, वो चलता रहता है। अच्छा, हाँ, ऐसे सवाल मत करो। तो बदलाव होगा अभी 27 में? बदलाव तो है ही, बेईमानी सब देखो ना, वोट चोर है। डिबेट में सुनते हो वोट चोर, तो वोट चोरी से तो जीत रहे हैं ये लोग। लेकिन बहन जी अकेले चुनाव लड़ते, गठबंधन नहीं करती हैं किसी से। भैया ऐसा है, उनको जरूरत नहीं है गठबंधन की, ठीक है ना, वो बिना गठबंधन करे, ये बिना जीते, हम जीते हुए दिखाई नजर आते हैं लोगों को, ये हमारी ताकत है। कांशीराम जी को दूसरे लोग भी याद कर रहे हैं आज की डेट में। मैंने अभी क्या बोला, वो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको बरगलाना है ना, हमारे बहुजन समाज को, नीचे तबके के लोगों को, बहुजन अल्पसंख्यकों को, है ना,